हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एंजेलिना अपने पापा को गिफ्ट दे रही होती है। वहाँ पर एंजेलिना के बैग में एस रैंक वाला टैग देखकर उसके पापा सोचते हैं कि किसने सोचा था कि मेरी बेटी एस रैंक तक पहुँच जाएगी, जबकि मैं तो ई रैंक पर ही रिटायर हो गया था। और तभी अचानक से एंजेलिना आकर पीछे से अपने पापा को हक कर लेती है और कहती है कि आपकी स्मेल बहुत अच्छी है पापा। जिस पर बेलग्रीव कहता है कि तुम अभी भी छोटी बच्ची ही हो। तो एंजेलिना कहती है कि चाहे मैं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाऊं, हमेशा आपके लिए बच्ची ही रहूंगी। इसके बाद बेलग्रीव सबको घर के अंदर बुलाता है और एंजेलिना के दोस्तों को उसके साथ यहाँ तक आने के लिए थैंक्स बोलता है। जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि इसमें थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है अंकल, हमें भी एंजेलिना के साथ आने में बहुत मजा आया। जरूर एंजेलिना बचपन में पापा की प्यारी दुलारी बेटी रही होगी, है ना अंकल। यह सुनकर एंजेलिना गुस्से से कहती है कि मैं पूरे 5 नहीं लगभग 6 साल बाद अपने पापा से मिल रही हूँ, इसमें तुम लोगों को क्या तकलीफ है। और फिर वो वापस से अपने डैड को हक कर लेती है। तभी कुछ विलेज के लोग भी एंजेलिना से मिलने आती है। एंजेलिना उन्हें देखकर कहती है कि मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलने आने ही वाली थी। जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम तो सच में काफी बड़ी हो गई हो बेटा। और फिर इसके बाद एंजेलिना उनसे मिलने के लिए उन विलेजर्स के घर चली जाती है और घर में सिर्फ उसके दोस्त रह जाते हैं। तभी बेलग्रीव उनसे कहता है कि तुम सब काफी अच्छे दोस्त हो, जैसा कि एंजेलिना ने मुझे लेटर में बताया था। वो तुम दोनों के बारे में लेटर में लिखती रहती है। उसका दोस्त बनने के लिए तुम दोनों का शुक्रिया। मेरे ख्याल से तुम दोनों की ही वजह से उसे वहाँ पर अकेला महसूस नहीं होता है। अब ये बातें करते करते एना बेलग्रीव को बताती है कि रास्ते में लौटते टाइम उन्हें साशा मिली थी, जो एंजेलिना को उसकी छोटी बहन को बचाने के लिए थैंक्स बोल रही थी। लेकिन अंकल, एंजेलिना उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि साशा ने आपको उनकी फैमिली में शामिल होने के लिए बोला था। वो तो सही टाइम पर साशा ने बता दिया कि ये काम उसकी बड़ी बहन था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। यह सुनकर बेलग्रीव मन में सोचता है कि एंजेलिना मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करती है। और तभी एना कंटिन्यू करती है कि वो तो फिर जब एंजेलिना को पता चला कि वो बेलग्रीव को अपना मास्टर मानती है, तो फिर एंजेलिना ने उसे अपना दोस्त बना लिया। ये सुनकर बेलग्रीव कहता है कि अच्छा तो ऐसा हुआ, लेकिन मैंने साशा को कुछ भी नहीं सिखाया है। आगे एना पूछती है कि क्या आप भी पहले एक एडवेंचरर हुआ करते थे। जिस पर बेलग्रीव कहता है कि हाँ, लेकिन वो तब जब मैं जवान था और मैं सिर्फ 3 साल के लिए ही एडवेंचरर बना था और 3 साल बाद ई रैंक में रहकर ही रिटायर हो गया था। इसके बाद मीरी कहती है कि आप काफी शांत और अच्छे इंसान लगते हो। मुझे लगा था रेड ओर्ग टाइटल वाला आदमी थोड़ा स्ट्रिक्ट और गुस्से वाला होगा। जिसे सुनकर बेलग्रीव पूछता है कि क्या तुम लोगों को ये नाम किसने बताया। जिस पर मीरी कहती है कि खुद एंजेलिना ने। तभी वहाँ पर एंजेलिना आ जाती है तो बेलग्रीव उससे पूछता है कि बेटा ये रेड ओर्ग का क्या सीन है। जिस पर एंजेलिना कहती है कि ये मैंने बनाया है डैड, काफी कूल नेम है ना। ये सुनकर बेलग्रीव कहता है कि क्या ये नाम तुम हर तरफ फैला रही हो। जिस पर उसके दोस्त कहते हैं कि हाँ अंकल, एंजेलिना हर किसी को यही नाम बताती है। शायद ही गिल्ड में ऐसा कोई होगा जिसको इसके बारे में ना पता हो। वे लोग तो एंजेलिना को ब्लैक हेयर्ड वल्केयर बुलाते हैं और इसीलिए सबकी नजर में ब्लैक हेयर्ड वल्केयर के पापा एक काफी खतरनाक एडवेंचरर हुआ करते थे, जिन्हें जाना जाता था बेलग्रीव द रेड ओर्ग के नाम से। यहाँ तक कि पुराने एस रैंक के एडवेंचरर भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। यह सुनकर बेलग्रीव अपने सर पर हाथ रख देता है, यह लड़की भी ना। और एंजेलिना से कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुम ये इसलिए कर रही हो ताकि मुझे रिस्पेक्ट मिले, मगर मैंने इतना नाम पाने के लिए कुछ भी नहीं किया है। तभी एना कहती है कि क्या इसका मतलब आप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो जितना एंजेलिना बताती है। जिस पर एंजेलिना कहती है ओ चुप हो जा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा डैड काफी स्ट्रॉन्ग है और ये मैं अभी प्रूव भी कर सकती हूँ। चलो पापा एक डुएल करते हैं। और फिर बेलग्रीव को ना चाहते हुए भी बाहर जाना पड़ता है, जहाँ पर एंजेलिना अपने पापा से कहती है कि प्लीज अपनी पूरी ताकत का यूज करना पापा। और फिर बेलग्रीव भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। आगे जब एंजेलिना भागते हुए बेलग्रीव पर अटैक करने वाली होती है कि बेलग्रीव उसके सर पर एक अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और एंजेलिना वहाँ पर हारने के बाद छोटी बच्ची की तरह बैठ जाती है और कहती है कि आपने सच में मुझे मारा। और ये देखकर इधर ये दोनों हैरान रह जाती है। एंजेलिना जो बड़े बड़े मॉन्स्टर को आसानी से हरा देती है, इन्होंने एंजेलिना को एक ही अटैक में आसानी से रोक लिया, मानो कि कोई बच्ची से खेल रहे हो।
यह सच में काफी स्ट्रोंग है यार। तो इधर एंजेलिना बेलग्रीव से कहती है कि अब आप मुझे गोदी में उठाइए, जिस पर बेलग्रीव कहता है कि तुम अभी 17 साल की हो गई हो बेटा। पर एंजेलिना उसकी एक नहीं सुनती और जिद करने लगती है और फिर इस पर बेलग्रीव उसे गोदी में उठा लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो उसे बचपन में उठाया करते थे। आगे बेलग्रीव एंजेलिना से कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम मुझे इतना स्ट्रोंग मानती हो, पर क्या तुम सब लोगों को मेरे बारे में बताना बंद कर सकती हो? जिस पर एंजेलिना कहती है, अच्छा तो आप अपना टैलेंट सबसे छुपाना चाहते हो? हाँ, ये भी काफी कूल है। ठीक है, मैं आपके टैलेंट को सीक्रेट रखूंगी। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में एंजेलिना अपने फ्रेंड्स के साथ नहा रही थी और सब काफी मस्ती कर रहे थे। शाम को बेलग्रीव सबके लिए एक शिकार लेकर आता है और फिर वे लोग जमकर डिनर करते हैं। और इसी दौरान जब मीरी खाना खा रही थी तब उसकी हेड पर खाना लग जाता है, जिस पर बेलग्रीव कहता है कि इस तरीके से खाना खाने में दिक्कत आती होगी, इसलिए तुम चाहो तो अपना हेड निकाल सकती हो। और ये सुनते से ही पता नहीं क्यों लेकिन मीरी अपना फेस छुपा लेती है और हेड को और नीचे खींचने लगती है। तभी एंजेलिना उससे कहती है कि मेरे पापा वैसे इंसान नहीं है। और तभी मीरी को अपने बचपन की बुरी यादें याद आ जाती हैं, जहाँ पर सारे लोग उसे एक बीस्ट फोक होने के लिए बुरी नजर से देखते थे और उसके बारे में अजीब अजीब बातें करते थे। तो बेलग्रीव उससे कहता है कि माफ करना बेटा, पर मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। अगर तुम्हें उतारने का मन नहीं है तो तुम इसे पहन सकती हो। ये सुनकर मीरी धीरे से अपना हेड निकाल लेती है और उसके बिल्ली जैसे कान दिखने लगते हैं। ये देखकर बेलग्रीव सोचता है, अच्छा तो ये बात है। और ताकि उसे बुरा महसूस ना हो वो बात को पलट देता है और कहता है कि तुम्हें अपने कानों पर ठंड लग रही है, रुको मैं तुम्हारे लिए कपड़ा लेकर आता हूँ, उसे तुम अपने कानों में बांध लेना, जिससे तुम्हें खाने में भी दिक्कत नहीं होगी। ये देखकर मीरी हंसने लगती है और एंजेलिना से कहती है कि तुमने सही कहा था, आखिरकार वो तुम्हारे डैड ही है। तभी बेलग्रीव अंदर से कपड़ा लेकर आता है और उन्हें हंसता हुआ देखकर पूछता है कि क्या हुआ, तुम सब लोग इतना हंस क्यों रही हो? जिस पर मीरी बेलग्रीव से कहती है कि क्या आप मेरे सर पर हाथ रख सकते हैं? जिस पर बेलग्रीव उसके सर पर हाथ रख देता है। इससे मीरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अच्छा तो एक पापा के होने पर ऐसा लगता है। आगे मीरी ऐना से कहती है कि मुझे पता है तुम जेलस फील कर रही हो। जिस पर ऐना शर्माते हुए कहती है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि मैं उनके कंधे पर बैठकर घूमना चाहती हूँ। अब ये सुनकर उधर एंजेलिना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर तुम दोनों को मेरे पापा के कंधे पर बैठकर घूमना है तो पहले मुझे हराना होगा। और वो फिर यहाँ पर तीनों लड़ाई करने लगती हैं। इसके बाद अगले दिन एंजेलिना और बेलग्रीव दोबारा से प्रैक्टिस कर रहे थे, जहां बेलग्रीव एंजेलिना को उसकी गलतियां बताते हैं। जिस पर एंजेलिना कहती है कि सिर्फ आप ही हो, आपके अलावा आज तक कोई भी मेरे अटैक से बच नहीं पाया है। जिस पर बेलग्रीव कहता है कि इसका ये मतलब नहीं है कि फ्यूचर में भी कोई तुम्हारे अटैक को नहीं रोक पाएगा। तुम यहाँ पर बहाना बना सकती हो पर मॉन्स्टर तुम्हारा बहाना सुनकर रुकने नहीं वाले। और अगर तुम मुझे प्रैक्टिस में भी हरा नहीं पाओगी तो मुझे तुम्हारी काफी फिक्र हो रही है, क्योंकि वहाँ पर रियल फाइट होगी। वहाँ पर तुम काफी सारे बड़े बड़े बीस्ट और डीमन किंग का सामना कर रही होगी। जिस पर एंजेलिना कहती है कि डीमन किंग आपके जितना स्ट्रोंग नहीं है। जिस पर बेलग्रीव मन में सोचता है कि ये सच नहीं हो सकता, वैसे डीमन किंग दिखता कैसा था? तो एंजेलिना कहती है कि वो एक चलता फिरता ब्लैक शेडो की तरह था। यह सुनकर बेलग्रीव को उसका पुराना हादसा याद आ जाता है, जहां ब्लैक शेडो मॉन्स्टर ने उसका पैर काट दिया था। आगे बेलग्रीव उससे पूछता है कि उस शेडो का साइज कैसा था। जिस पर एंजेलिना कहती है कि वो एक इंसान की तरह ही था, लेकिन वो काफी छोटा था। जिस पर बेलग्रीव सोचता है कि शायद ये दो अलग अलग क्रिएचर्स होंगे। बात चली रही होती है कि मीरी उन्हें लंच करने के लिए बुला लेती है और एंजेलिना वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर बेलग्रीव सोचता है कि डीमन किंग शेडो की तरह दिखता है। एंजेलिना अभी एस क्लास है, मतलब वो आगे भी ऐसे ही मॉन्स्टर का सामना करेगी। अगर उसका हाथ या पैर कट गया तो वो फिर भी जिंदा रह सकती है, पर अगर उसने अपनी जान ही गवा दी तो सब खत्म हो जाएगा। और इसीलिए वो अचानक से एंजेलिना से पूछता है कि क्या तुम आगे भी एडवेंचरर ही बनने वाली हो? जिस पर एंजेलिना कहती है कि हाँ, मुझे इसमें काफी ज्यादा मजा आता है पापा। तो ये सुनकर बेलग्रीव एकदम स्ट्रिक्ट होकर कहता है कि अगर तुम आगे भी एडवेंचरर ही बनना चाहती हो तो मुझे एक डुएल में हराना होगा। मैं तुम्हें ऐसे स्किल्स के साथ एडवेंचरर बनने नहीं दे सकता, और अगर तुम मुझे हराए बिना ही एडवेंचरर बन जाती हो
तो मैं तुम्हें अपनी बेटी मानने से इनकार कर दूंगा। ये सुन के एंजेलिना को काफी बड़ा झटका लगता है कि आप ये क्या बोल रहे हो। वो अपने पापा से लड़ने से मना कर देती है, पर फिर बेलग्रीव उस पर अटैक कर देता है और एंजेलिना उसे रोक लेती है। और उसके मन में ऐसी बातें चल ही रही होती है कि पापा बोलने से इनकार कर देना, और इसीलिए तभी वो थोड़ा पीछे हटकर अचानक से बेलग्रीव के पास पहुंच जाती है, जो देखकर बेलग्रीव को लगता है कि वो अब नहीं बच सकता, वो हार चुका है। और फिर तभी एंजेलिना उसके ऊपर कूदकर उसको हग कर लेती है और कहती है, माफी मांगो। क्या? ऐसा बोलने के लिए माफी मांगो? आप मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो कि आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझोगे? जिस पर बेलग्रीव हल्का सा मुस्कुराता है और उससे माफी मांग लेता है, और बेचारी एंजेलिना फूट फूट कर रोने लगती है। और फिर गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।